अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश लाया हूं आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलें इसको बनाते हैं। बनानी भी बहुत ही आसान है। यहां पर हमने ले लिया है साबूदाना। साबूदाना बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद होता है। तो यहां पर हमने 3 टेबलस्पून साबूदाना लेना है। ये हम 2 लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं और इस नाश्ते के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और यहाँ पर 3 टेबलस्पून हमने साबूदाना लेना है और इसको हमने एक बार धो लेना है ताकि इसमें अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। और इसको पानी के साथ धोना है। और इसके साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। इस तरह से हमने इसको नॉर्मल सा वॉश कर लेना है और इस पानी को निकाल देना है और दोबारा से इसमें पानी डालकर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा पानी सोख कर ले और नरम हो जाए। तो जब तक ये नरम पानी सोख कर रहा है तब तक हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे फ्लैक्स सीड्स। ये हमारे पास अलसी है और सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अलसी जो है ये वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर इस रेमेडी में मैं जो अलसी का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ इससे आपको जोड़ों के दर्द नहीं होंगे और आपकी सेहत बहुत ही फिट रहेगी। इसको हमने मीडियम हीट पर भून लेना है। इतना भूनेंगे कि ये चरखना शुरू हो जाए और इसमें चम्मच बराबर चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और जैसे ही ये भुन जाए तो इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए, 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो इसको साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद इसको ठंडा होने देंगे। गरम गरम अगर मिक्सी में डालेंगे तो ये बिल्कुल मिक्सी को ख़राब कर देगी। इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद हमने इसको मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। अब बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें या फिर दरदरा सा पाउडर बना लें। तो इस तरह से हमने इसका बना लेना है पाउडर। ये देखें पाउडर बन गया है। और अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने दूध लिया है आधा किलो दूध है। इसको हमने दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया और जैसे ही इसमें बॉयल आ गया तो यहाँ पर हमारा साबूदाना जो है वो भी रेडी हो चुका है। तो साबूदाने के अंदर जो पानी है उसको हमने निकाल देना है, सिर्फ साबूदाना इसमें डाल देना है और इसको हमने 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर ही पकाना है ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। जैसे ही आपको ये लगे कि साबूदाना जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, इसको आप उठाएंगे ना तो इसके अंदर अगर दरमियान में ये देखें छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा है वाइट कलर का, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपने इसको पकाना है। तो जैसे ही ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हमारा ये मिक्सचर रेडी है। और अब हम इसको सर्व करते हैं। इसे खाने से आपके मसल्स बनेंगे, आपका वेट जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। बहुत ही लाजवाब ग़िज़ा है। सर्दियों में आपको ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड जो अलसी हमने भूनकर पीस ली थी वो डाल देंगे और इसको मीठा करने के लिए हम यहाँ पर शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। बच्चों के लिए फ्लैक्स सीड जो है उसकी मिकदार कम कर दें। और शहद तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है खांसी के लिए और दूसरे ज़ुकाम के लिए। तो चलें आप इसको ट्राई करें और बच्चे बड़े सब रोज़ाना इसको इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें, बहुत जल्द इसी तरह की किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।